नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया पर। क्योंकि इस वक्त ठंड का माहौल है और राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि रामलला घर पर आ रहे हैं और ऐसे में सियासी बयानबाजियां भी तेज हैं। लेकिन जहां पर बयानों की बयार की बौछार हो रही है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या नगरी पूरी तरह से प्रभु श्री राम के आगमन के लिए सज चुकी है, संवर चुकी है और पूरी तरह से प्रभु राम के रंग में लीन नजर आ रही है। और सभी लोग खुले दिल से सिर्फ और सिर्फ 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान तो हो ही चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का मौका आएगा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हर एक अल्फाज सुनाए जाए, चाहे गीतों के माध्यम से हो, चाहे कवियों के माध्यम से हो। आज मेरे साथ तमाम कवि मौजूद हैं, आइए इनसे सुनते हैं कि आखिर कवि क्या कुछ सोचते हैं, उनकी क्या कुछ राय है। राजनीति पर भी चर्चा करेंगे और प्रभु राम को लेकर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रभु श्री राम का आगमन हो चुका है, विग्रह स्थापित हो चुका है, अब बस इंतजार है तो उस घड़ी का जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। कैसे अपनी कविता के माध्यम से इन भावनाओं को व्यक्त करेंगे आप? जी, सर्वप्रथम तो आपके दर्शकों को प्रणाम, अयोध्या नाथ को मेरा प्रणाम, माँ अयोध्या माँ सरयू को मेरा प्रणाम। मैं अभिषेक पाठक दादा भाई, अपनी इसी अयोध्या इसी मिट्टी का बच्चा हूँ मैं, माँ सरयू का, माँ अयोध्या का प्यारा बच्चा। तो प्रभु आ रहे हैं, इसकी हम लोग को इतनी खुशी है कि शायद व्यक्त कर पाएं, और शायद इतने शब्द भी नहीं होंगे कि उन खुशियों को व्यक्त किया जा सके। और मैं कहना चाहूँगा, मैं कभी एक ही बार मैं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में गया और वहाँ की वो स्थितियाँ देख करके फिर मैंने प्रभु से कहा कि मतलब एक अपनी अवधी भाषा का प्रयोग करूँगा कि अब मिले ना आई प्रभु, अब मिले तबे आई कि जब तुम महल में हो जाबो, तंबू वंबू देखे ना आई, चाहे जो न जाए। और रोते हुए मैंने उनसे कहा कि प्रभु अब बस। और अभी जल्दी में हम लोग गए थे कनक भवन, तो वहाँ मैंने कनक बिहारी सरकार को सुनाया भी कि प्रभु ही दरस मोहि चाहिए, कृपा करव अवधेश। दोहा है कि प्रभु ही दरस मोहि चाहिए, कृपा करव अवधेश, जहविध तुलसी को मिले प्रभु ही कौशलाधीश। कि आप प्रभु तुलसीदास जी को मिल रहे हैं तो हमको भी मिलिए, बच्चे तो हम भी हैं आपके। और उसी भावना में मैंने उनसे बोला। और अभी कुछ टाइम पहले, इस समय जो माहौल है अयोध्या का, मैं 4 पंक्तियां रखता हूं अपनी भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में कि राम तन हो गए, राम मन हो गए, कि राम तन हो गए, राम मन हो गए, राम जीवन का मेरे सुखन हो गए, कि जीत कर आ गए हैं महल में प्रभु, कि जीत कर आ गए हैं महल में प्रभु, कि राम मेरे हृदय का नयन हो गए। जय श्री राम। क्या बात है। देखिए, कविताओं के माध्यम से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप तक हर एक कविता पहुंचे। और जिस तरह से अभी वर्णन किया गया कि प्रभु राम वन गए थे और एक बार फिर से उनकी वापसी हो रही है, अपने आप में अद्भुत था। मैं चाहूंगी अब आप कुछ प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ हमारे दर्शकों को छंद सुनाएं। मैं अयोध्या में हूं और ये बहुत सौभाग्य का विषय है हम सभी के लिए और ऐतिहासिक क्षण है। ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग ये समय देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के खुश हैं कि हम लोग इसी वक्त यहाँ पर उपस्थित हैं और ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान श्री राम के बारे में जहाँ तक के सवाल है, तो भगवान श्री राम के बारे में इतने छंद, इतनी कविताएं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिए कि उसी को मैं व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ पे। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम तुम मानव नहीं हो ईश्वर हो, विश्व में रमे नहीं सभी कहीं हो क्या। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक चरित्र है और कह सकते हैं कि विष्णु के जो अवतार हैं भगवान श्री राम भी हैं और कान्हा भी हैं। और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, उसी तरीके से मथुरा में भी हो और वहाँ पे हमारे कान्हा पधारें।
बिल्कुल, और इसी पर कहा जाता है कि राम अयोध्या में जिस तरह से वास कर चुके हैं, ये तो अभी झांकी थी, मथुरा और काशी अभी बाकी है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है और यही आजकल भावनाएं चल रही हैं राम मंदिर के बाद। अब आपसे जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से कल्पना करते हैं प्रभु श्री राम की, जरा कविताओं के माध्यम से बताइए। जैसा कि समय माहौल है, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। हम लोगों का सौभाग्य उदय हो गया है, हमारे प्रभु अयोध्या आ रहे हैं और हर मन आज क्या सोच रहा है वो 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं रखता हूँ। चलो घूमी आई रघुवर के धाम, चलो घूमी आई रघुवर के धाम, जहाँ जन्मे है राजा राम। चलो घूमी आई रघुवर के धाम, जहाँ जन्मे है राजा राम। जहाँ वेद मंत्र राम ही प्रणाम, चलो घूमी आई रघुवर के धाम। जैसा कि माहौल चल रहा है और जो योगी जी ने और मोदी जी ने किया है, उनके विषय में क्या कल्पना है लोगों की और क्या लोगों के मन में आप सुनिएगा, क्योंकि अभी तक राम की कल्पना हो रही थी और अब राम राज्य स्थापित करने वालों की कल्पना की जा रही है। राम राज्य हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने कैसे स्थापित किया है, 4 लाइनों में व्यक्त करूंगा। राम रूप में आए मेरे मोदी जी, संग में लक्ष्मण अमित शाह की जोड़ी जी। राम रूप में आए मेरे मोदी जी और संग में लक्ष्मण अमित शाह की जोड़ी जी। अवध धाम को स्वर्ग बनाए योगी जी, घर घर दिवाली मनवाए योगी जी। अनुपम सुंदर दिव्य अलौकिक धाम है, जहाँ के राजा पुरुषोत्तम श्री राम है। तो यहाँ राम की कल्पना भी हुई और इनके अनुसार राम राज्य स्थापित करने वालों की कल्पना भी हुई। 2 युवा कलाकार कह सकते हैं, इनसे सुनते हैं कि आखिर ये कैसे प्रभु की कल्पना करते हैं। आप कैसे वर्णन करेंगे प्रभु राम का? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लखनऊ से कवि कुमार गौरव श्रीवास्तव। और देखिए, भगवान श्री राम का 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो भगवान श्री राम का जो वनगमन था, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम वन गए तो भगवान श्री राम बन गए। उसके पहले वो केवल राम थे। जब वो अयोध्या जाकर के अयोध्या से वनगमन गए, वन मिला, तो उन्होंने जब कैकेयी कौशल्या माँ ने पूछा कि आपको वन का 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, आपको इस पर कुछ कहना नहीं है? तो राम ने कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वन का राज्य दे दिया है, वन का राजा चुना है मुझे। मैं जहाँ सब बात मोर बड़ काजू, जहाँ से मेरे सारे बड़े कार्य पूर्ण होंगे। तो राम वन गए तो राम बन गए। तो उसी पर एक घनाक्षरी छंद प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा कि पूजा व्रत दया दान और किए अनुष्ठान। राम जी सीता मैया अशोक वाटिका के नीचे बैठ के रावण को धमकी देती हैं, तृण धरि ओट कहत बैठे तिनके के ओट में। लोग पूछते हैं कि आपके वहाँ ऐसा क्या है कि संस्कृति में बताया जाता है कि तिनका दिखा के त्रिलोक विजेता रावण दशकंधर को डरा देती हैं, कैसे? तो उसी पर मैंने घनाक्षरी छंद लिखा, सुनिएगा कि पूजा व्रत दया दान और किए अनुष्ठान, राम जी की महिमा बताने लगी जानकी, राम जी की महिमा बताने लगी जानकी। एक शक्ति राम की है दूजी हनुमान की है, एक शक्ति राम की है दूजी हनुमान की है, तीजी शेष नाग की गिनाने लगी जानकी, तीजी शेष नाग की गिनाने लगी जानकी। और महाशक्ति रूप है जो कौन? सीता मैया। महाशक्ति रूप है जो लक्ष्मी स्वरूप है जो
महाशक्ति रूप हैं जो, लक्ष्मी स्वरूप हैं जो, नारी शक्ति रूप को बखाने लगी जानकी, नारी शक्ति रूप को बखाने लगी जानकी। और अंतिम पंक्ति कि रावण को क्रोध चढ़ा जैसे माँ की ओर बढ़ा, रावण को क्रोध चढ़ा जैसे माँ की ओर बढ़ा, तिनका दिखा के धमकाने लगी जानकी, तिनका दिखा के धमकाने लगी जानकी। क्या बात है। चलिए आप सुनाइए, प्रभु राम से जुड़ा हुआ क्या कुछ सुनाने वाले हैं। आपने तो पूरा समा बांध दिया, राजनीति लेकर हर एक चीजों पर आपने पूरा माहौल बनाया है, और इसी माहौल में अब मैं चाहूंगी कि आप भी रंग भरें। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं शिखर शर्मा लखनऊ की धरती से आप सभी के समक्ष हूं। राम क्या है इस देश में, तो राम के ऊपर कई प्रश्न चिन्ह लगाए गए, पर मैं राम के बारे में बताना चाहता हूं कि राम क्या है। कौशल्या के नंदन थे, दशरथ के आंखों के तारे थे, पुरुषों में उत्तम थे, हर जानमानस को अधिक प्यारे थे, धैर्यवान और श्रेष्ठवान श्री राम प्रभु हमारे थे। मेरे राघव जी की हर अटखेलियां अयोध्या की गलियों में आज भी दिखाई पड़ती है। राजनीति में फंसकर जनता राम मंदिर के लिए लड़ती है। उस परम धाम की विशेषता बताने आया हूँ। मंदिर के पीछे राजनीति मत करो, ये सिखाने आया हूँ। मैं शिखर शर्मा राम के ऊपर एक काव्य सुनाने आया हूँ। राम इस देश की आत्मा है, और आत्मा पर कुठाराघात हो तो बहुत दुख होता है। मैं बताता हूँ राम है क्या। नंदी ग्राम 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 चारों ओर एक नाम, नाम वो जो भरत को प्राणों से भी प्यारा है। जीता है अयोध्या धाम लेके एक दिव्य नाम, नाम वो जो पावन है पवित्र है न्यारा है। ओ दर्शन की लालसा है आंखों को जिस नाम की, नाम वो जो माँ कौशल्या की आंखों का तारा है। और अगली पंक्ति पर आप सबके हाथ खुले कि वो है एक नाम राम जिसमें है चारों धाम, कि वो है एक नाम राम जिसमें है चारों धाम, वो ही एक नाम मेरे जीने का सहारा है। अद्भुत है, और बिल्कुल अद्भुत माहौल बना है, और यहाँ पर चर्चा जिस तरह से राममय माहौल में हो रही है। दुर्गेश जी क्या सुनाना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा समय नहीं, बस एक छंद पढ़ूंगा, उसके बाद कल कार्यक्रम में रहूंगा। तो आपसे कहना चाहता हूं कि विश्व समूचा सदमे में था, बजी हिंद में थाली, फूल फूल को पानी देता नमो नमो का माली, जहां अवध में सरयू लहरे लाल रंग से रंगी, कोठारी बंदूक की लाशे देख हंसा बहुरंगी, जहां सनातन शोक मनाता रोता रातें काली, सत्ता बदली मौसम बदला आया नया सवाली, 24 लाख दियों से गुंजित भूमंडल फिर डोला, भारत का हर बच्चा बच्चा सिया राम जय बोला, हुई आरती सरयू माँ की रही न घाटे खाली, ढोल बजे मृदंग बजे और बजी संग संग ताली, वो भी एक दिवाली साहब देखो रोज दिवाली। धन्यवाद। आप क्या सुनाएंगे प्रभु राम के लिए और 22 जनवरी के लिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे समय दिया। और जब हम अयोध्या में खड़े हों और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर लोकार्पित होने को हो, तो सबसे पहले मैं उनको प्रणाम ही करना चाहूँगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्रणाम, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्रणाम, कल कल करती सरयू माई को प्रणाम है, और है प्रणाम कैकेयी कौशल्या व सुमित्रा को भी, है प्रणाम कैकेयी कौशल्या व सुमित्रा को भी, समर में समाई राई राई को प्रणाम है। और कैसा मनोरम दृश्य दृष्टि गोचर हो रहा है, कैसा मनोरम दृश्य दृष्टि गोचर हो रहा है, सम्मुख बैठी हुई तरुणाई को प्रणाम है,
ओ है प्रणाम मेरा बजरंग जी को बार बार, सीता माई संग चारों भाई को प्रणाम है प्रणाम मेरा। मैं प्रणाम ही करना बात चाहूँगा। है, देखिए अद्भुत है। और जिस तरह से राम में पूरी नगरी नजर आ रही है, अगर आप कविताओं के माध्यम से सुनेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन यकीन मानिए आपको आनंद उतना ही आएगा चाहे आप 4 घंटे इन कविताओं को सुनते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।